अच्छा, कुछ लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी किचन का मुँह नहीं देखा होता, लेकिन वो आपको बता रही होती है कि भाई खाना कैसे बनाना है और आपके फूड को रेट कर रही होती हैं। और इसके बरक्स जो लड़कियाँ कभी ज़िंदगी में सास के साथ एक दिन नहीं गुज़ारा होता ना, वो अपनी भाभी को बता रही होती है कि अच्छी बहू कैसे बनना चाहता है। और वो सास जिसने अपनी सास के साथ एक दिन नहीं लगा कर खाई होती, वो अपनी बहू को बता रही होती है कि अच्छी बहू जो है ना वो कैसे बनना चाहता है। और हमारे आदमी लोग जो कि अपने माँ बाप बहन भाई के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते और अपने बहन भाइयों से मिले बगैर इनका एक हफ्ता नहीं गुजरता है। वो अपनी बीवियों को लेक्चर दे रहे होते हैं कि किस तरीके से भाई, अब ये तुम्हारा घर है और ये ससुराल है, ये जो तुम्हारी फैमिली है और आपकी जो भी वफादारियां हैं ना वो इस फैमिली के साथ होनी चाहिए। और जैसे ही फिर इनकी अपनी औलादें हो जाती हैं, फिर इन्हीं बीवियों के सामने आप अपने बच्चों की डिफरेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये जो सासें अपनी बीवियों अपनी बहनों को ये कह रही होती हैं कि भाई, आपने आपसे हमें कहीं यही एक्सपेक्टेशंस हैं, इन्हीं के सामने अपनी बेटियों को बताया जा रहा होता है कि भाई अपनी सास को कैसे काबू रखना है। और इसके बाद ये कि ये कहा जाता है कि औरत तो भाई आधी अकल की मालिक है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के माशरे में, इस तरह के माहौल में रहने के बाद औरत आधी अकल की भी मालिक नहीं हो सकती। और पांचों उंगलियां जो है ना वो बराबर नहीं होती हैं। और मैंने कुछ नंदे इतनी अच्छी देखी हैं जो अपनी समझदारी से ना सिर्फ अपना मुकाम अपने मायके में कायम रखती हैं, बल्कि अपनी भाभियों को भी मुकाम दिलवाती हैं। क्योंकि ये बात समझने की कि जिस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना कि हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, इसी तरीके से हमारी ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपका पार्टनर आपको इस चीज़ में साथ दे रहा है और आपकी जिम्मेदारियों को बांट रहा है, या आपकी भाभी है जो वो आपके लिए आपके पेरेंट्स का अच्छे तरीके से ध्यान रख रही हैं, तो प्लीज़ इनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, इनको हार्ड टाइम मत दीजिए। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का सफ़र बिना सफ़र किए तय कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि कोई और आपकी जिम्मेदारियों को उठाए हुए है, तो अपनी ज़िंदगी को आसानी से जिएं और दूसरों को भी जीने दीजिए। खैर, अफ्तारी वगैरह हमारी हो गई थी, दूसरा हमारा समेटा गया था और फिर हम लोग आ गए थे रूम में। और बच्चों की न्यू क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो ईमान जो है ना अपनी नोटबुक के ऊपर अपना नाम वगैरह लिख रही थी ताकि मेरी कॉपीज़ जो है ना वो गुम ना जाएं। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सिस्टर, आपके बच्चों का जो है ना वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो आपने कोई भी इस तरह की जो व्लॉग है ना वीडियो हमारे साथ शेयर नहीं की। देखिए, मेरे बच्चों के जो स्कूल है ना वो काफ़ी हाई लेवल का है और हर साल उनका काफ़ी हाई लेवल पे जो है ना वो फंक्शन होता, तो इस साल भी उनका होना था किसी मार्की वगैरह में ना, जो किसी रीज़न की वजह से नहीं हो सका। तो उन लोगों ने सिर्फ बच्चों को स्कूल बुलाकर ना और पेरेंट्स को स्कूल बुलाकर उनका जो रिज़ल्ट था ना वो उन लोगों ने दे दिया। और अगर मैं बच्चों के जाती रिज़ल्ट पे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो ज़रूर शेयर करती। और अल्लाह पाक जो है ना हमारे बच्चों को दीनी दुनावी तालीम हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बच्चों को नेक व सालिह बनाए और दिल लगाकर इनको जो है ना पढ़ने की तौफ़ीक दे, क्योंकि आजकल के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो गया हुआ है। खैर, अभी हमारा टाइम हो रहा है सहरी का और आज पूरी रात हम लोग ना सोए ही नहीं हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे छोटे-छोटे से ना हमारे घर में चल रहे हैं काम, जिनको समेटने की वजह से जो है ना फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब क्या सोना है, तो सहरी करके ना हम लोग पुरसुकून होकर जो है ना फिर सो जाएँगे। तो यहाँ पर बन रही है हमारी सहरी और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सिस्टर, ये 2 तवों पर नाश्ता बनाने की क्या लॉजिक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले भी बता चुकी हुई हूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ अब नए-नए जुड़े होते हैं ना, तो अक्सर वो पुरानी वीडियो नहीं देख रहे होते, तो उनको नहीं पता होता कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही हैं। तो उन लोगों को बता दूँ कि 2 तवे अक्सर मैं तब रख रही होती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर ना खड़े होके काम नहीं कर सकती, मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो फटाफट नाश्ता बनाने के लिए ना मैं 2 तवों का इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ 15 मिनट में हमारा नाश्ता बनता है ना, वहाँ पे 7 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो आज सहरी में जो है ना वो मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी इतने दिनों से, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है। इस रमज़ान को तो हम लोगों ने बस खाने पीने का फेस्टिवल ही जो है ना वो समझ लिया हुआ है। अगर मैं कुछ बनाना नहीं चाह रही हूँ तो बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है कि आपने ये चीज़ नहीं बनाई, वो चीज़ नहीं बनाई है, ये चीज़ बनाई, वो चीज़ बनाई। बच्चों को भी समझाना बहुत मुश्किल है, अब वो बेचारे भी क्या करें, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो है ना पूरा साल खाने को नसीब नहीं होती, वो सब चीज़ें जो है ना रमज़ान में ही बन रही होती हैं। और अगर आप लोगों के घर में आम रूटीन में भी चीज़ें अफ़ोर्ड की जाती हैं, खाई जाती हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि फिर रमज़ान में ही ये सब चीज़ें जो है ना वो बनाई जाए। तो ख़ैर, हमारी यहाँ पे सहरी बनकर रेडी हो चुकी हुई थी, साथ में दही है, इमली की चटनी है और आलू के पराठे ईमान और मैं सहरी कर रहे हैं। और रेहान जो है ना उसकी रात थोड़ी-सी मरम्मत हुई थी, तो वो थोड़ा-सा नाराज़ था, तो वो अपनी सहरी अपने रूम में ही कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? हो सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।
और काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो जो है ना वो पोस्ट नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं जा रही थी मार्केट और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करते हैं। वैसे तो मेरे घर में बहुत सारे काम जो है ना वो हो रहे हैं, वो काम क्या हो रहे हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ वन बाय वन करके जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। तो खैर अभी हमने की थी तैयारी, मेरी आई थी सिस्टर की तरफ से ईद, तो उन्होंने मुझे भेजी थी ईदी और बच्चों के रिजल्ट भी जो कि अनाउंस हुए हैं ना, तो उन्होंने कहा था बच्चों के इनाम के तौर पर जो है ना मैं भेज रही हूँ कुछ अमाउंट। तो कुछ नहीं है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है, तो आप इनको जो है ना ईद के कपड़े वगैरह भी ले दीजिएगा और बाकी जो भी आपको ज़रूरत होगी ना आप वो भी उनसे जो है ना वो हैंडल कर लीजिएगा। तो खैर अभी मैंने तैयारी की है, बच्चों के आने का वेट कर रही थी, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मेरी आज हेल्पर भी जो है ना वो नहीं आई थी। सैरी के बाद जो है ना मेरा सोने का कोई प्लान नहीं था। मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना फिर 7:30 के करीब, 7:45 के करीब ना हेल्पर आ जाती है। आज मैं उसके साथ मिलकर घर की करवाऊंगी ईद की सफाइयाँ। लेकिन भाई जब भी मैं ऐसा कोई इरादा करती हूँ वो छुट्टी कर जाती है, तो आज उसने कर ली छुट्टी, वो आज आई नहीं। तो फिर मैं उसका वेट कर करके ना जो मुझसे थोड़ा बहुत काम हो सका वो मैंने किया। वो इंशाल्लाह वो भी आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। तो खैर फिर वो काम करने के बाद जो है ना फिर मैं दोबारा से सो गई और जोर के टाइम उठी। बच्चे जो है ना फिर आए स्कूल से आने के बाद जो है ना वो अगेन चले गए ट्यूशन पे और उसके बाद जो ना अभी वो आए हैं घर और मैंने की है तैयारी बिकॉज के हमें जाना है मार्केट। तो हमने कहा कि चलते हैं मार्केट और आज करके आते हैं शॉपिंग। तो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं, किस चीज़ की हम करते हैं शॉपिंग और आप लोगों के साथ फिर हम करेंगे शेयर। तो बस हमारे साथ रहिएगा। अभी हम आए हैं मार्केट और सबसे पहले जो काम था ना वो यही काम था कि मैं आ गई हूँ बान वाली दुकान पे। पहले तो मुझे ये दुकान मिल नहीं रही थी कि ये दुकान है कहाँ पे, क्योंकि हम जो है ना वो गलत बाज़ार में उतर गए थे। हमारे यहाँ पर जो जहाँ से ये बान वगैरह मिलता है ना एक अलग मार्केट है और हम जिस मार्केट में उतरे थे वहाँ से कपड़े जूते ज्वेलरी ये सब चीज़ें मिल रही होती हैं। तो जब हमने आसपास नज़र दुठाई तो यहाँ पे हमें एक ही दुकान मिली बहुत बड़ी बान की। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अब हम दूसरी बाज़ार में जाने की बजाय जो है ना टाइम वेस्ट करें, यहीं से जो है ना हम देख लेते हैं। जब हम इस शॉप पर आए ना तो हमें लगा कि नहीं भाई हमें हमारे मकसद की जो है ना सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तो मुझे लेना था चारपाइयों के लिए बान और इसकी प्राइसेस भी बहुत हाई हो गई हुई है। मैं जो माइंड बना कर आई थी ना उस माइंड में मुझे बान नहीं मिला। मेरा था कि 2 चारपाइयों के लिए बान ले लूँगी, लेकिन 2 चारपाइयों की प्राइस में मुझे 1 चारपाई का जो है ना वो बान मिला। और यहाँ पे मैं रूम के लिए जो ना वो शीट देख रही थी और ये वाली शीट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन इसका रेट सुनकर जो ना मेरे अरमान पानी में बह गए। तो इसको तो मैं ना ले सकी, लेकिन इसकी जो प्राइस थी ना वो मैंने पूछ ली कि इंशाल्लाह मैं घर में इसको मेजरमेंट करने के बाद ना एस्टिमेट लगा लूँगी ये इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। कम से कम ये 6,000 7,000 की जो है ना ये बन रही थी। तो इसको हमने स्किप किया और एक हमने जो है ना वो चटाई ली अफ्तारी और सारी वगैरह करने के लिए। दस्तरखान हम लोगों ने नहीं लिए क्योंकि दस्तरखान जब भी लेते हैं ना वो 1 महीना 1.5 महीना चलता है, उसके बाद रफ़ हो जाता है। और यहाँ से हम लोग पैदल ही जा रहे थे क्योंकि हमें लेनी थी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर ना फिर काफ़ी फ्रेश हमें सब्जियाँ नज़र आई। तो हमने कहा कि इसी अंकल से जो ना हम लेते जाते हैं। वैसे तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही सब्ज़ी वाला है, जब भी हमें जो भी सब्ज़ी चाहिए होती है ना काफ़ी अच्छी प्राइस में हमें वहाँ से मिल जाती होती है। जो कि अब शाम का टाइम हो रहा था ना तो फिर मुझे लगा कि वहाँ से हमें शायद सब्जियां ना मिले ना फ्रेश। तो बेहतर है कि अभी ये फ्रेश यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई है तो यहीं से लेते जाते। हमने सब्जियां ली और स्ट्रॉबेरीज दिखी जिनकी प्राइस काफ़ी लो हो चुकी हुई थी रमज़ान से पहले, और रमज़ान के स्टार्ट में ना 400 पर केजी दे रहे थे और अब 200 पर केजी दे रहे थे। तो मैंने कहा कि चल भाई फटाफट से जो है ना मुझे स्ट्रॉबेरी दे दे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी ली और उसके बाद हम हो रहे हैं घर को रवाना। चलो जी ये बस मिल गई है, आ जाओ। जल्दी चलते हैं किचन वाली साइड पे। इस जो किचन वाला है वो तो उठा लेते हैं, बाकी रख देते हैं यहीं पर। हाँ आते आते ना हमें काफ़ी लेट हो गई हुई थी, तो मुझे अफ्तारी भी बनानी थी। तो सबसे पहले मैंने सामान रखा और असर की नमाज़ अदा करने के बाद सीधा मैंने किचन में रुख किया ताकि अफ्तारी की जो है ना वो तैयारी की जाए। देखते हैं आज अफ्तारी में क्या बनता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आज ना मेरी हेल्पर नहीं आई थी तो सफाई वगैरह तो करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम एक दिन घर साफ़ करें एक दिन ना भी करें ना तो हमारा सिस्टम चल जाता, लेकिन जो किचन का काम है ना वो साथ की साथ डेली ही जो है ना वो करना लाजमी होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना ईमान को मैं घर छोड़ कर गई थी। ईमान ने पीछे से जो है ना सारा किचन मेरा क्लीन किया, जितने भी बर्तन सहरी के और
अफ्तारी वाले थे वो उसने अच्छे तरीके से वॉश किए हैं और अच्छी घर की उसने क्लीनिंग करने के साथ साथ बेडशीटें वगैरह भी उसने चेंज की हैं और चीज़ें जो घर की इधर से उधर करनी थी ना उसने वो भी कर दी हैं। चलो मेरे किचन की जो टेंशन थी ना कि अब वो तो ख़त्म होगी ना। मेरा यही था कि जैसे मार्केट से जाऊँगी सबसे पहले बर्तन वॉश करूँगी, किचन नीट करूँगी, उसके बाद जो ना अफ्तारी बनाना स्टार्ट करूँगी। जो सामान लेकर आए ना उसको हम उसकी जगह पे रखेंगे। अच्छा, आते हुए ना हम लोगों ने ली थी स्ट्रॉबेरीज़ और मैंने कई वीडियोज़ देखी थी कि आप स्ट्रॉबेरी जो है ना ऐसे ही ना आप लोग इस्तेमाल किया करें। उससे पहले नमक और मीठे सोडे के अंदर डिप करके ना रख दिया करें। उसके बाद उसको वॉश किया करें और उसको जो है ना फिर आप इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे हमने थोड़ी सी जो है ना सब्जियाँ वगैरह भी ली थी। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तब हम जो है ना हल्की फुल्की सी ग्रोसरी करके आए थे और सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे। तो अब माशाल्लाह से 15-20 दिन जो है ना हमारे निकल गए हैं। तो अगेन से जो है ना फिर मैं लेकर आई थी कि जो हमारे ये 8-10 दिन है ना वो तो हमारे निकल जाएँ। और मैंने जो चने थे ना वो मैंने बॉयल करके रखे थे। बच्चे कह रहे थे आज ना चना चाट आप बनाएँ। हम डेली की कोई एक चीज़ ही बना रहे होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, आज हम चना चाट बना लेते हैं। चना चाट के लिए यहाँ जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो मैंने कट कर ली और स्ट्रॉबेरी को भी मैंने जो ना वो पानी में डिप करके रख दिया है। इफ्तारी के बाद हम आराम सुकून से उसको वॉश करेंगे और उसके बाद मैंने उसको करना है फ्रीज़र। और फ्रीज़र करने के बाद जो-जो रेसिपीज़ मैं उसके साथ बनाऊँगी ना वो आप लोगों को बताऊँगी। और जो मेरी वीडियो शुरू से लेकर देख रहे हैं ना उन लोगों को पता है कि मुझे स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब स्ट्रॉबेरीज़ सस्ती होती है ना तो उसको लेकर मैं फ्रीज़र कर लेती हूँ। क्योंकि जब रमज़ान अल मुबारक स्टार्ट हो रहा था ना उससे 2-3 दिन पहले दे रहे थे 300 पर केजी। फिर हो गई रमज़ान में हो गई 400 और अब दे रहे हैं 200 पर केजी ना। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो 180 150 170 के अराउंड अबाउट जो है ना आप लोगों को मिल जाती होती है। तो ख़ैर यहाँ पर ना ईमान जो जो वेजिटेबल्स वग़ैरह हम लेकर आए थे ना उसको ठिकाने लगा रही थी और साथ के साथ जो है ना मैं कर रही थी इफ्तारी की तैयारी। क्योंकि थोड़ा-सा ही टाइम रह गया था और आज हमारा बहुत सारा टाइम जो है ना वो मार्केट में लग गया है। और हम लोगों ने ईद की क्या-क्या शॉपिंग कर ली है और क्या-क्या करने वाली रहती है वो हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से पहला अशरा ख़त्म हो गया और दूसरा अशरा भी जो ना वो एहतमाम की जानिब जो है ना वो बढ़ रहा है। और जैसे ही जो है ना पहला अशरा ख़त्म होता है दूसरा अशरा स्टार्ट होता है ना मार्केटों में रश भी बढ़ जाता है शॉपिंग करने वालों का। तो आज हम बाज़ार गए ना इतना ज़्यादा रश था हमें खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये अवाम ये खल्कत ये कहाँ से आ रही है। तो फिर हमें थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि जिस तरीके से हम आए हैं ना मार्केट में इसी तरीके से और बहुत सारे जो लोग हैं ना अपनी ज़रूरत ज़िंदगी का सामान लेने के लिए ना उन्होंने भी बाज़ारों का रुख किया है। तो आप लोग बताइए कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। और मैंने एक ही वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया और उस वीडियो पे मुझे इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स आए हुए थे ना कि मेरा दिल जो है ना वो खुश हो गया था। और मेरी एक वीडियो थी जिस पे हम लोगों ने आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर की थी और वहाँ पे एक ही बाजी ने लंबा चौड़ा मैसेज किया था कि आपने बहुत फ़ज़ूल शॉपिंग की है। देखो मेरी बहन, हर बंदे को ना अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों का पता होता है कि कौन सी चीज़ उसको चाहिए और कौन सी उसको चीज़ नहीं चाहिए। और सारी चीज़ें मैंने किचन की ही ली हैं। उसमें कोई मैंने अपने कपड़े जूते कोई मेकअप का सामान कोई ज्वेलरी कोई आलतू फालतू मैंने चीज़ें नहीं ली। ठीक है, मैं घरदारी वाली ख़तून हूँ और मैं वो वाली औरत हूँ कि मैं पैसे जमा करके ना अपने घर को प्रायोरिटी दूँगी। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं फ़ैशन पे ज़ोर दूँगी, मैं कपड़ों जूतों पे ज्वेलरी पे घूमने फिरने के ऊपर मैं फ़ोकस रखूँगी, नहीं। मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मेरे घर में कोई भी चीज़ जो है ना वो आने वाली है ना, चाहे मेरे भाई पैसे दे, मेरी बहन दे, मेरी अम्मी दे, कोई भी मुझे कहीं से भी पैसे मिलते हैं ना तो मैं सबसे पहले अपने घर की चीज़ें ही बनाती हूँ, उसकी तरफ ही फ़ोकस करती हूँ। और जितनी चीज़ें भी आपको उस वीडियो में नज़र आई थी ना, प्लस ये सब चूल्हा भी है। देखो ये काम आने वाली चीज़ है ना, ये वेस्ट तो नहीं जा रहा। ठीक है, अगर हम वैसे स्पून के साथ दही डालते हैं तो उस बर्तन के अंदर दही लगा रह जाता है। अगर हम सब चूल्हे की मदद से इसको क्लीन करते हैं ना तो ज़रा सा भी दही जो है ना वो बर्तन के अंदर लगा नहीं रह जाता। ठीक है, काम की चीज़ है, कोई बेकार नहीं। और सारी किचन की ही आइटम थी और बहुत कॉस्टली नहीं थी। और आम मार्केट में लेने जाओ 200-250-300 की आपको एक चीज़ मिलेगी। तो हमारी सिटी में जो है ना वो 100 रुपये में हर चीज़ किचन की जो है ना आप लोग ले सकते हैं। और तकरीबन हर शहरों में इस तरह की शॉप जो है ना वो ज़रूर ओपन हुई होंगी। क्योंकि हमारे शहर में 2 शॉप ओपन हुई हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि बिग सिटीज़ में तो इससे ज़्यादा शॉप्स ज़रूर होंगी। इससे ज़्यादा ना भी हो तो एक आधी शॉप तो लाज़मी होगी। ठीक है, मैं बहुत महंगी शॉपिंग नहीं करती, मैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ही जो है ना चीज़ों को बाय करती। तो खैर बातों ही बातों में हमारी जो अफ्तारी है ना वो भी रेडी होगी। और अफ्तारी में सिर्फ हमने दही बड़े बनाए और मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ये स्ट्रॉबेरी ना क्या सोच के इसके ऊपर जो है ना वो मैंने डेकोरेट कर दी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से
हमारी अफ्तारी भी जो है ना वो हो चुकी हुई थी। और यहाँ पर जो है ना अब मैं आई थी किचन में, क्योंकि बनाना था रात का खाना। पहले तो दिल था कि थके हुए हैं नहीं बनाते, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, फिर अफ्तारी सहरी में भी तो हमें जो है ना सालन चाहिए होगी, तो बेहतर है कि हम अभी बना लेते हैं। तो आते हुए ना बड़ी खूबसूरत सी नरम नरम सी हरी भरी सी जो है ना मुझे तोरियाँ मिली थी। तो हमारे घर में तोरी प्याज बड़े शौक से खाया जाता है, तो मैंने कहा क्यों ना अभी जो है ना मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, ताकि सहरी को जो परेशानी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि हम चने वगैरह ले आते होते हैं, या फिर जो दही है ना वो हम मंगवा लेते हैं, तो उसके साथ भी सहरी हो जाती है। लेकिन जब तोरियाँ इतनी फ़्रेश थी ना, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा नहीं भाई, इसको मैंने लेकर जाना है और आज ही हमने इसको जो ना वो पकाना है। तो यहाँ पर मैं तोरियाँ जो है ना पका रही, और तोरियाँ की यहाँ पे आपको स्टोरी बताऊँ कि तोरियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर पता नहीं मुझे तोरियों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों हो गया कि मुझे तोरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। हमारी तोरियों को सालन चूल्हे पे चढ़ा देने के बाद जो ना मैंने कहा कि अब क्यों ना मैं जो स्ट्रॉबेरियाँ थी ना हमारी पानी में डिप की हुई, उसको साफ़ कर लूँ और उसको जो है ना फिर हम एयर टाइट बॉक्स में सेव करके रख दें। और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर से कितनी डस्ट और कितना कचरा जो है ना वो निकल कर आया है। तो मुझे खुद हैरानगी हो रही थी कि जब मुझे इस बात का नहीं पता था ना, मैं बस स्ट्रॉबेरी लाती थी, उसको वॉश करती थी और एयर टाइट बॉक्स में उसको डाल के और या ज़िप लॉक बैग में डाल के उसको हम फ्रीज़र कर देते होते थे। लेकिन जब से मुझे इस मेथड का पता चला ना, मैं इसी तरीके से स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं स्ट्रॉबेरीज़ को जो ना मैं स्टोर कर रही होती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से ही जो भी वेजिटेबल्स लेकर आए या फ्रूट्स लेके जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको पहले नमक और मीठे सोडे वाले पानी में जो है ना आप डिप करके 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आप रख दिया करें, ताकि उसके अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह हो और जो भी केमिकल वगैरह उन्होंने ऊपर लगाए हुए होते हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना रिमूव हो जाएँ। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रॉबेरी भी जो है ना वो भी वॉश हो चुकी हुई है। स्ट्रॉबेरी हमारी जो है ना वो वॉश हो चुकी है। अभी इसको ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी। जैसे ही ड्राई हो जाएगी ना, तो इसको मैं बॉक्सेस के अंदर या फिर ज़िप-लॉक बैग के अंदर जो है ना वह सेव करके ना फ्रीज़र के अंदर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और जब हमें जो भी चीज़ बनानी होगी ना, इसको फिर हम निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर ना हम लेकर आए थे पुदीना। पुदीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर से पुदीना ख़त्म नहीं होता, चाहे वो चटनी की सूरत में हो, चाहे वो ड्राई किया हुआ हो। तो मुझे ये करना था ड्राई, तो इसको जो है ना मैं फैलाकर एक प्लेट के अंदर रख रही थी कि अभी इसको पूरी रात में ऐसे ही रख दूँगी और उसके बाद सुबह जब धूप निकलेगी ना, तो एक इसको धूप लगवा लूँगी। और इसका जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रीन टी जो है ना मैं हर्बल में वो बनाकर मैं पीती हूँ, तो जिससे वज़न भी बिल्कुल भी नहीं बंदे का बढ़ता और पेट भी जो है ना वो बाहर नहीं आता। आप जितना मर्ज़ी खा लेना, आपका खाना जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और ये ग्रीन टी बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जो है ना ज़रूर आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पे बना रही थी फिर इमली की चटनी। मुझे यही था कि भाई अगर मैं कमरे में चली गई ना, तो उसके बाद मुझे ऐसी सुस्ती आएगी ना कि मेरा किचन का काम करने को कोई भी दिल नहीं करेगा। तो बेहतर है कि किचन में खड़ी जो काम किचन में करने वाला है ना, उसको करूँ, फिर फ्री हो जाऊँ और उसके बाद जाके ही मैं कमर सीधी करूँ। क्योंकि आज हमने बाज़ार में इतना टाइम जो है ना हमने लगाया है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसी वजह से थक भी चुकी हुई हूँ। तो खैर यहाँ पर इमली की चटनी जो है ना वो बनकर रेडी हो चुकी हुई है और यहाँ पे हमारी सालन भी जो है ना वो बन चुकी है। और इसी दौरान बच्चों की भी जो है ना भूख का टाइम हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद बच्चे जो है ना वो खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ईमान ने कहा कि नहीं, हमारी एक एक रोटी जो है ना वो आप बना दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी आखिरी काम बच्चों की रोटी का है। एक एक इनकी मैंने रोटी बनाई। और आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम आप लोगों के साथ ना सारे शॉपिंग शेयर करेंगे कि हमने आयु ईदी से क्या किया।